वालेकुम। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है नेक में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनके बारे में। इसमें आता है ग्लैंड्स आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ब्लड वेसल्स आ गई जिनमें सबक्लेवियन आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इस तरह वर्टिब्रल आर्टरी वगैरह है। नेक्स्ट इसमें है नर्व्स 9, 10, 11 और 12 नर्व्स हैं और फाइनली इसमें जो सिंपैथेटिक ट्रंक है वो प्रेजेंट है और लिम्फ नोड्स वगैरह, ठीक। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं ग्लैंड। ग्लैंड में 3 ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और इसके बाद तीसरा जो है वो थाइमस। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड जो है प्रेजेंट कहाँ होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये करता क्या है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, सोमैटिक और साइकिक ग्रोथ को और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके दरमियान में एक प्रेजेंट होता है इस्थमस, ठीक, और साइड पे 2 लोब्स, एक ये लोब और एक साइड पे ये लोब होता है, ठीक। तो ये हो गया जी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। ये ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है, ये C5 से लेके T1 वर्टिब्रा, C5 से C7 और T1 वर्टिब्रा के आगे प्रेजेंट होता है। ये जो अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया उसको ये ग्लैंड लाइक इस तरह एम्ब्रेस कर रहा होता है, इस तरह करके, ठीक। यहाँ पे आगे इसके इस्थमस आता है, यहाँ साइड्स पे उसके लोब आ रहे होते हैं। बिल्कुल जो इस्थमस है वो 2nd से 4th ट्रैकियल रिंग के बिल्कुल आगे आ रहा होता है। अच्छा, अब ये जो ग्लैंड है इसके ऊपर कैप्सूल होता है, एक ट्रू कैप्सूल है और एक फॉल्स कैप्सूल है। जो इसका ट्रू कैप्सूल है वो इसी ग्लैंड के जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी कंडेंसेशन से बनता है, ट्रू कैप्सूल। और जो इसका फॉल्स कैप्सूल है वो आता है जी प्री ट्रैकियल फेशिया से। अच्छा, अब सर्जरी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, सर्जरी में ये होता है कि इसमें जो वेनस प्लेक्सस है, इस जो है कैप्सूल, इस थायराइड ग्लैंड में जो वीनस प्लेक्सस है वो ट्रू कैप्सूल से भी डीप पड़ा होता है, ठीक है। लाइक ट्रू कैप्सूल से डीप होता है वीनस प्लेक्सस। तो जब क्या कहते हैं थायराइड ग्लैंड रिमूव करना होता है तो उसमें ये होता है कि ट्रू कैप्सूल भी साथ ही रिमूव कर लेते हैं। लाइक ये फॉल्स कैप्सूल होता है बाहर, फिर अंदर ट्रू कैप्सूल है, फिर अंदर यहाँ वीनस प्लेक्सस है। तो जब ग्लैंड रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव करना है, लाइक ट्रू कैप्सूल भी साथ ले लेना ताकि वीनस प्लेक्सस डैमेज ना हो, ठीक। इसके अलावा इसको कंपेयर करते हैं प्रोस्टेट से, कि प्रोस्टेट में ये होता है कि उसमें जो ये वीनस प्लेक्सस है वो प्रेजेंट होता है फॉल्स कैप्सूल और ट्रू कैप्सूल के दरमियान में। तो उसमें उस केस में क्या करते हैं कि क्लीवेज यहाँ से करते हैं ट्रू कैप्सूल से अंदर वाली साइड से, ताकि वीनस प्लेक्सस को कुछ ना हो। तो ये हो गया जी इसकी जो कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, जो इसके कैप्सूल्स हैं वो। अब इसके आ जाते हैं इसके पार्ट्स क्या। अच्छा, अब जो इसका पहले लोब देख लेते हैं। जो लोब है उसकी एक होती है एपेक्स, एक है उस लोब की बेस और 3 सरफेसेस हैं। एक मीडियल सरफेस है, एक लेटरल है और एक पीछे पोस्टरोलेटरल सरफेस है, ठीक। मीडियल, लेटरल और पोस्टरोलेटरल। बॉर्डर इसका एक एंटीरियर बॉर्डर है और एक पोस्टीरियर बॉर्डर है। अब इसके रिलेशंस देख लेते हैं। इसका जो सबसे पहले एपेक्स है, ठीक, वो जहाँ पे ऑब्लिक, वो ऊपर लिमिट हो रहा है बाय ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। ये थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ये तो ये इसकी ऑब्लिक लाइन, ये थायराइड ग्लैंड ऊपर से आ रहा है, ठीक। अब इसका जो इसके मीडियल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये ट्रैकिया एक तो दरमियान में आ रही है, उससे पीछे जाएंगे तो एसोफेगस आ रही है। इसके अलावा जो फेरिंग्स है उसके मसल्स है, एक इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल और दूसरा यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड और थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज के दरमियान एक मसल है वो आ रहा है। फेरिंग्स, एसोफेगस, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ द फेरिंग्स और क्रिकोथायराइड मसल जो थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज के दरमियान है। लेटरल इसके जो रिलेशन हैं उनमें एक तो हमने नेक जब देखी थी तो नेक में यहाँ मसल्स पड़े थे, स्टेनोहायोइड, फिर उससे पीछे स्टेनोथायराइड, तो वही इसके लेटरल रिलेशन में आ रहे हैं। एक तो स्टेनोहायोइड, स्टेनोथायराइड, फिर इसके बाद जो ओमोहायोइड मसल था वो भी इधर से गुजर रहा था, उसकी सुपियर बैली, एक वो आ रही है, और स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड का एंटीरियर बॉर्डर, ठीक। तो इसके लेटरल रिलेशन में वो मसल्स आ गए जो हमने नेक में पहले पढ़ भी लिए। इसके बाद इसकी जो बेस होती है वो 4th या 5th ट्रैकियल रिंग के लेवल पे होती है। लाइक ट्रैकियल रिंग के लेवल पे होती है, कौन सा, 4th या 5th। इसके बाद इसके आगे पोस्टीरियर सरफेस, इसके पीछे जाहिर बात है कैरोटिड शीथ पड़ी है, वो इस तरह भी हम याद रख सकते हैं कैरोटिड शीथ, क्योंकि प्री ट्रैकियल फेशिया जो है वही तो कैरोटिड शीथ का एंटीरियर पार्ट बना रहा था और प्री ट्रैकियल फेशिया इसका कैप्सूल भी बना रहा है, ठीक है। आगे वो कैप्सूल बना रहा है और पीछे प्री ट्रैकियल फेशिया जो है कैरोटिड शीथ का जो एंटीरियर पार्ट है वो बना रहा है। तो इसके पीछे कैरोटिड शीथ है जिसमें कैरोटिड आर्टरी वगैरह प्रेजेंट होती है। ये होगी इसकी बेस, एपिक्स और फिर इसकी लेटरल और मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। अब इसके बॉर्डर पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है और एक पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर है जो डॉटेड में बना रही हूँ। एंटीरियर बॉर्डर पे होती है प्रेजेंट सुपेरियर थायराइड आर्टरी की एंटीरियर ब्रांच। लाइक सुपेरियर थायराइड आर्टरी जब आती है ना तो ये उसकी एंटीरियर ब्रांच उसके एंटीरियर बॉर्डर पे आ रही है, लाइक
ये नज़र भी आ रही है, ये है ना सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही, और ये एंटीरियर बॉर्डर पे आ रही है इसकी एंटीरियर ब्रांच। अच्छा, अब इसका पोस्टीरियर बॉर्डर जो है उस पर प्रेजेंट होता है, एक तो ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो इसकी पोस्टीरियर ब्रांच पीछे प्रेजेंट होती है, और नीचे से इन्फीरियर थायराइड की जो असेंडिंग ब्रांच आ रही होती है वो, उनका एनास्टोमोसिस प्रेजेंट होता है इसके पीछे, इस बॉर्डर के पीछे। साथ इस बॉर्डर के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड है वो प्रेजेंट होते हैं, और लेफ्ट साइड पे थोरेसिक डक्ट प्रेजेंट होती है। सही। अब क्या क्या आ गया, एक तो सुपीरियर थायराइड की पोस्टीरियर ब्रांच और इन्फीरियर थायराइड का एनास्टोमोसिस, ठीक। एक इसके प्रेजेंट पीछे है थोरेसिक डक्ट सिर्फ लेफ्ट साइड पे, और पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये हो गया इसके रिलेशन। अब ये लोब हो गया, लोब के हमने साइड सरफेसेस बॉर्डर रिलेशन पढ़ लिए। अब आ जाता है इस्थमस। इस्थमस जो है ना बिल्कुल एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर है जिसकी एक एंटीरियर सरफेस है, एक पोस्टीरियर सरफेस है, एक अपर बॉर्डर है और एक लोअर बॉर्डर है। इसके रिलेशन में क्या है कि इसके अपर बॉर्डर पे सुपीरियर थायराइड की एंटीरियर ब्रांच इधर से भी आ रही थी, एंटीरियर बॉर्डर्स पे रन करते हुए, और इधर से भी आ रही थी, उन दोनों का एनास्टोमोसिस प्रेजेंट है। इन्फीरियर बॉर्डर पे ये होती है कि इन्फीरियर थायराइड वेन जो होती है वापस जा रही होती है नीचे, मतलब लीव कर रही होती है ग्लैंड को इन्फीरियर बॉर्डर पे। अब इस्थमस जो है इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस आ गई। एंटीरियर सरफेस पे तो वही नेक के जो मसल हैं, स्टर्नोहायोइड मसल और स्टर्नोथायरॉइड मसल्स, वो प्रेजेंट है, और एंटीरियर जगुलर वेन जो है वो प्रेजेंट है। ये क्यूटेनियस मतलब क्यूटेनियस होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं। पोस्टीरियर सरफेस पे जो है ट्रैकियल रिंग्स हैं। मैंने बताया था कि ये जो ग्लैंड है इसने बिल्कुल इस तरह जाके ट्रैकिया को पकड़ा हुआ है, तो ये इस्थमस है, ये वाला पार्ट। तो जो इस्थमस है उसके पीछे सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रैकियल रिंग आ रहा होता है। कौन कौन सा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रैकियल रिंग। तो ये हो गया इसके बॉर्डर के सॉरी इस्थमस के रिलेशन। नेक्स्ट आ जाती है इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो हमने इसके रिलेशन में पढ़ी है वही आ रही है। इनमें सबसे पहले एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच थी, ठीक है, हमने पढ़ा था सारा लॉस्ट हर फेवरेट ओपल पेंडेंट वगैरह वाली, तो उसमें जो सारा थी S4 वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी थी, एंटीरियर ब्रांच थी, तो वो आ रही है जी, इसको सप्लाई कर रही है। इसके अलावा इसको सप्लाई कर रही है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। अब जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है वो आती है फ्रॉम द वो थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो कि सब क्लेवियन आर्टरी से अराइज करता है, सब क्लेवियन आर्टरी से अराइज करता है जी। थायरोसर्वाइकल ट्रंक ये है जी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक, ये अराइज कर रहा होता है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक की 3 ब्रांचेस होती है, तो उनमें से इन्फीरियर थायराइड जो है वो आके इसको सप्लाई करती है। सुपीरियर थायराइड होगी, इन्फीरियर थायराइड। अब इनकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं। सुपीरियर थायराइड की एक और ब्रांच होती है जिसे कहते हैं सुपीरियर लेरिंजियल आर्टरी, और इन्फीरियर थायराइड की होती है ब्रांच इन्फीरियर लेरिंजियल आर्टरी। इन जो आर्टरीज हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है विद द नर्व्स, क्योंकि नर्व्स के साथ जब लाइगेट करना होता है आर्टरी को ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो सुपीरियर लेरिंजियल आर्टरी होती है वो क्या करती है कि जो है वो होती है अलोंग द एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, उसके साथ से नीचे जा रही होती है। जो इन्फीरियर लेरिंजियल जो इन्फीरियर थायराइड होती है वो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के साथ होती है, जान के उसने एंड पे सप्लाई लैरिंग्स को करना है, लेरिंजियल ब्रांचेस हैं। अब सर्जरी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो ये है कि जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही है ना नीचे, ये ठीक, ये खुद तो यहाँ से बिल्कुल मतलब यूँ आ रही है नीचे, इसके साथ साथ ऊपर होती है एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, पहले इसके साथ साथ होती है, फिर ग्लैंड के पास आके यूँ मीडियल साइड पे डाइवर्ट हो जाती है। तो ये आर्टरी और नर्व जो हैं आपस में सेपरेट होती हैं नियर द ग्लैंड, ठीक। तो यहाँ से लाइगेट करते हैं आर्टरी को ताकि नर्व डैमेज ना हो। इसी तरह जब इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होती है वो पहले तो नर्व के साथ साथ होती है, ठीक, आर्टरी और नर्व साथ साथ होती हैं। जब ग्लैंड से ये दूर जाती है तो फिर ये सेपरेट हो जाती है नर्व से, तो फिर इन्फीरियर थायराइड को जो लाइगेट करते हैं वो ग्लैंड से थोड़ा दूर करके लाइगेट करते हैं। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद ये है कि इनकी ब्रांचेस फर्दर क्या होती हैं। जो इन्फीरियर थायराइड है उसकी एक तो ये ब्रांचेस होगी ना जो ग्लैंड को सप्लाई कर रही हैं। एक इन्फीरियर थायराइड जो है उसकी ग्लैंडुलर ब्रांचेस के अलावा एक असेंडिंग ब्रांच होती है जो पीछे से आ रही होती है ऊपर, और वो पीछे से सुपीरियर थायराइड की जो पोस्टीरियर ब्रांच है उससे एनास्टोमोस करती है। सुपीरियर थायराइड की एक एंटीरियर ब्रांच होती है जो कि आगे ऑपोजिट साइड से एनास्टोमोस कर रही होती है, और इसके अलावा कुछ ना वैसे एक्सेसरी थायराइड आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं दोनों सुपीरियर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के अलावा। तो ये कभी कभी जो आ रही होती है ये एसोफेजियल और ट्रैकियल आर्टरी से रही होती है और सप्लाई कर देती है थायराइड ग्लैंड को। तो क्या था, सुपीरियर थायराइड इन्फीरियर थायराइड कहाँ कहाँ से आ रही हैं। सुपीरियर थायराइड की एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच, और जो इन्फीरियर थायराइड है एक उसकी असेंडिंग ब्रांच थी और एक उसकी ग्लैंडुलर ब्रांचेस। नेक्स्ट आ जाता है जी वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज करती हैं सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर थायराइड वेन। सुपीरियर थायराइड वेन जो है ये इसके लोब के अपर पोल के करीब होती हैं। जो मिडल वाली हैं वो इस लोब के मिडल पे होती हैं, और जो इन्फीरियर वाली हैं वो इस्थमस के लोअर बॉर्डर पे होती हैं।
इन्फीरियर थायराइड वेन। तो क्या है, सुपीरियर लोब के सुपीरियर बॉर्डर पे, मिडल पे इन्फीरियर, मिडल पे मिडल, और जो इस्थमस का लोअर बॉर्डर है उस पे इन्फीरियर। जो सुपीरियर और मिडल वाली हैं वो ड्रेन करती हैं इंटरनल जगुलर वेन में, और जो इन्फीरियर वाली हैं वो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन करती हैं। सही, ये हो गया इसकी वेनस ड्रेनेज। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी कि इसके अलावा वैसे कभी कभी एक फोर्थ थायराइड वेन है, वो भी जो है इसमें से ड्रेनेज ले रही होती है और वो इंटरनल जगुलर में ड्रेन करती है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, इनकांस्टेंट है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ये है कि ऊपर से अपर डीप सर्वाइकल नोड से और नीचे से जाता है जी लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। नर्व सप्लाई इसकी आती है मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से। अभी हम देख लेंगे व्हाट इज सर्वाइकल गैंग्लियन, सुपीरियर मिडल इन्फीरियर। तो मिडल वाला जो है वो इस ग्लैंड को मेनली सप्लाई कर रहा है, थोड़ा बहुत सुपीरियर और थोड़ा बहुत इन्फीरियर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये जो सप्लाई कर रहे हैं ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ये जो ब्रांचेस आ रही है दीज आर वेजो कंस्ट्रिक्टर। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है दूसरी डायग्राम में देख लेते हैं। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड ये प्रेजेंट है जी, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक, बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड। ठीक, ये चार होते हैं, दो राइट साइड पे, दो लेफ्ट साइड पे। अब ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इनका ये होता है कि दो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है, दो इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। अब जो दो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है उनकी तो एक कांस्टेंट पोजीशन है। जो इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो मतलब एक पोजीशन पे नहीं होती, उनकी डिफरेंट पोजीशन हो सकती हैं। सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है थायराइड जो ग्लैंड है उसके लोब के मिडल में प्रेजेंट होते हैं हमेशा। जो इन्फीरियर है ना उनके तीन केसेस होते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है उसके कैप्सूल से या तो वो बाहर हो सकते हैं या कैप्सूल से अंदर हो सकते हैं, या सब्सटेंस जो थायराइड ग्लैंड का अपना सब्सटेंस है उसके अंदर हो सकते हैं। कहाँ कहाँ, कैप्सूल से बाहर, कैप्सूल से अंदर, या सब्सटेंस के अंदर। तो जब ये कैप्सूल से बाहर होते हैं ना तो ये होता है कि ये कैप्सूल से बाहर होते हैं तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो है ना उससे प्रेजेंट होते हैं ऊपर, ठीक। और जब कैप्सूल के अंदर होते हैं तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये या इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि मतलब इनकी लोकेशन क्या है। और जब सब्सटेंस के अंदर होते हैं तो ये कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर के बिल्कुल करीब होते हैं, ठीक है। कैप्सूल से बाहर होंगे तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से ऊपर होंगे, कैप्सूल से अंदर आएंगे तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से नीचे होंगे, और अगर सब्सटेंस के अंदर होंगे तो पोस्टीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट होगी। ये इनकी डिफरेंट लोकेशन हो सकती है। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये करते क्या है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करते हैं, ठीक, और पैराथार्मोन को सिक्रीट करवाते हैं, सिक्रीट एंड रिलीज। नेक्स्ट आ जाता है जी कि जो इन्हें सप्लाई कर रहा है ये ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, वो क्या है। इनकी जो ब्लड सप्लाई है वो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी कर रही होती है, ठीक है। और जो सुपीरियर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी का एनास्टोमोसिस हो रहा है ना पोस्टीरियर साइड पे, वो भी कर रहा होता है। इसके बाद इसकी जो नर्व सप्लाई है वो आती है मिडल और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से। सुपीरियर और मिडल सर्वाइकल दोनों से आ रही है, उसकी सिर्फ मिडल से आ रही थी, सुपीरियर इन्फीरियर सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इस वाले ग्लैंड की सुपीरियर मिडल दोनों से आ रही है, एक बात। दूसरी बात इनकी जो लिम्फेटिक्स है वो बिल्कुल वही है जो थायराइड ग्लैंड वाली है, और इनको आर्टरी जो सप्लाई करी थी वो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, और ये जो एनास्टोमोसिस प्रेजेंट था वो कर रहा था। नेक्स्ट आ जाता है थाइमस। थाइमस जो होता है वो पहले तो प्रेजेंट होता है, बाद में इन्वोल्यूट कर जाता है। ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, ठीक। ये सिर्फ यहाँ नेक में ही नहीं, नीचे आके फिर एंटीरियर मेडियास्टिनम और सुपीरियर मेडियास्टिनम में भी प्रेजेंट होता है। थाइमस को देख लेते हैं। सो थाइमस क्या है जी, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, दो लोब्स इसके हैं, दोनों पायरामिडल शेप्ड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू एरियोलर टिश्यू। प्रेजेंट कहाँ, ये प्रेजेंट होता है सुपीरियर मेडियास्टिनम, एंटीरियर मेडियास्टिनम में। ये पहले प्रेजेंट होता है बर्थ पे, बड़ा सा होता है, जो प्यूबर्टी तक ये ग्रो करता रहता है। बाद में इसकी एट्रोफी हो जाती है और फिर इसकी जगह फैट्स आ जाते हैं। पड़ा कहाँ होता है, पेरिकार्डियम के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। सुपीरियर मेडियास्टिनम में जो वेसल्स होती हैं उनके ऊपर पड़ा हुआ होता है ये ग्लैंड, ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन है। इसके बाद इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है, एक तो इसको सप्लाई कर रही होती है यहाँ से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो जा रही होती है वो सप्लाई करती है, एक इसको इन्फीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है, और एक इस हाँ बस इंटरनल थोरेसिक और इन्फीरियर थायराइड। और जो इसकी ड्रेनेज है एक तो ब्रेकियोसेफेलिक में होती है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक में, एक इंटरनल थोरेसिक वेन में होती है, और एक इन्फीरियर थायराइड वेन में। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी सप्लाई कर रही थी, इन दोनों इन्हीं की वेन्स में ड्रेनेज हो रही है, लेकिन इनके साथ लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक में भी ड्रेनेज हो रही है। नर्व सप्लाई इसको करती है जी स्टिलेट गैंग्लियन, ठीक, जो कि वो लास्ट जो C7 और C8 और T1 के गैंग्लियन के मिलने से, इन दोनों दो गैंग्लियन के फ्यूज़ होने से स्टिलेट गैंग्लियन बनता है, तो उससे बनती है आती है। अगला जी हमारा टॉपिक आ जाएगा नेक्स्ट जो है वो ब्लड वेसल्स ऑफ नेक।